क्या दोस्तों, आपके पैरों में जोड़ों में दर्द रहता है? सवेरे उठने के बाद आप जमीन पर पैर भी नहीं रख पाते हो? आपके रिपोर्ट में यूरिक एसिड ये बढ़ के आया है? तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आज आपको 7 दिन का आयुर्वेदिक नुस्खा बताने वाली हूँ। हम जो कुछ भी खाना खाते हैं, यह खाना अपने शरीर को प्यूरिन को तोड़कर यूरिक एसिड बनाता है। जब यह एसिड बढ़ जाता है, यह जोड़ों में निकले क्रिस्टल की तरह जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें चलते समय इन्फ्लामेशन हो जाना, पेन हो जाना, कटकट आवाज आना, असह्य पेन होना, जिसे हम गाउट भी कह सकते हैं। यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है? हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल से, हमारे खाने से, क्योंकि खाने में प्यूरिन युक्त खाना अगर हम खाते हैं तो हमारे बॉडी में ज्यादा से ज्यादा यूरिक एसिड यह बढ़ता है। तो हमें तुरंत ये 5 चीजें अपने लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए, और कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, ये दोनों भी बातें मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। यह 5 चीजें आपके यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने में मदद करेगी, आपके पेन को, आपके इन्फ्लामेशंस को डेफिनेटली कम करने में मदद करेगी। तो सबसे पहले मैं कहती हूँ चेरी या जामुन। यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद कहा गया है। चेरी और जामुन जो रहता है, ये प्राकृतिक यानी नैसर्गिक पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी गुण इसमें पाए जाते हैं। एक कटोरी अगर आप दिन में खाते होगे तो आपके जो इन्फ्लामेशन है, पेन है, डेफिनेटली ये कम करने में ये फ्रूट्स आपको मदद करते। उसी के साथ आपकी इम्यूनिटी और हेल्थ को भी इम्प्रूव करने में ये हेल्प करते। दूसरा मैं कहती हूँ लेमन। लेमन या फिर लेमन वाटर आप दोनों भी ले सकते हो। लेमन जो रहता है, ये विटामिन सी का स्रोत कहा गया है। नींबू आपके शरीर को अल्कलाइन बनाता है। यूरिक एसिड अल्कलाइन वातावरण में क्रिस्टल नहीं बना पाता है। रोज सुबह खाली पेट 1 ग्लास नींबू पानी पीना आप जरूर शुरू कीजिए। नींबू पानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करेगा, के साथ यूरिक एसिड को भी कम करने में ये फायदेमंद कहा गया है। तीसरा मैं बोलती हूँ सेब का सिरका। डिटॉक्स मास्टर है। 1 चमचा सेब का सिरका आपको पानी में मिलाकर पीने से किडनी की सफाई तेजी से होती है। तो डेफिनेटली आप सवेरे उठ के गुनगुने पानी के साथ सेब का सिरका डेफिनेटली लीजिए। ये आपको वेट लॉस करने में भी मदद करेगा, उसी के साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करने में ये हेल्प करता है। यूरिक एसिड में अक्सर फल कम खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन केला जो रहता है, ये लो प्यूरिन युक्त फूड्स कहा गया। यह जो केला जो रहता है, यह हमारे बॉडी में जो पेन हो रहा है या इन्फ्लामेशन है या जोड़ों में जो दर्द है, डेफिनेटली इसको कम करने में ये फायदेमंद कहा गया है। लेकिन लिमिटेड अगर खाते होगे तभी फायदा मिलता है। ज्यादा मात्रा में आपको ओवरडोज कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। कुछ चीजें हैं, अगर आप इसको तुरंत बंद करते हो 7 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर आपने ये 2 चीजें अगर बंद कर दी और उसी के साथ ये 7 दिन का जो डाइट प्लान मैं आपको बताने वाली हूँ, ये अगर फॉलो किया तो आपको यूरिक एसिड है डेफिनेटली इसको कम करने में ये हेल्प करता है। तो सबसे पहले मैं बोलती हूँ शक्कर। शक्कर आपको सभी को पता है कि हाई कैलोरी पाई जाती है, जिसकी वजह से आपकी ओबेसिटी और डायबिटीज का खतरा भी बढ़ सकता है। कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट वाली जूस या फ्रुक्टोज से भरपूर चीजें यूरिक एसिड को भयानक रूप से बढ़ाती है। तो आज ही इनको आपको घर से बाहर निकालना चाहिए। दूसरा मैं कहती हूँ रेड मीट या समुद्री भोजन। ये भी यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए खतरनाक हो सकता है। आपको 7 दिन ये डाइट प्लान जरूर फॉलो करना चाहिए। सवेरे उठ के आपको गुनगुना पानी या लेमन वाटर डेफिनेटली लेना चाहिए। 15 मिनट के बाद आपको सेब का सिरका गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। नाश्ते में आपको हेल्दी न्यूट्रिशन युक्त हल्का फुल्का लो प्यूरिन युक्त फूड्स अपने लाइफ में इंक्लूड करने चाहिए, लेकिन आपको नाश्ते में दही या पनीर बिल्कुल इंक्लूड नहीं करना चाहिए। दोपहर के खाने में आपको दालें, लो प्यूरिन वाली दालें जैसे मूंग दाल हो गई, आपको हरी सब्जी अपने लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए। ये आपकी यूरिक एसिड को कम करने में हेल्प करती है। शाम के नाश्ते में आपको डेली 7 डेज चेरी या फिर जामुन 1 कटोरी अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। और रात के भोजन आपको हमेशा याद रखना चाहिए हल्का फुल्का न्यूट्रिशन युक्त करना चाहिए। आप उबली हुई सब्जियां या फिर दाल खिचड़ी आप खा सकते हो, लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, 7 से 8 बजे तक शाम को आपको खाना खा लेना चाहिए। डिसीज को कम करने के साथ साथ अपने यूरिक एसिड को भी कम करता है, अपना वेट लॉस भी करता है और हमें हेल्दी और फिट रखने में भी मदद करता है। 7 दिन आपको ये डाइट पूरा फॉलो करना चाहिए और 2 चीजें अपने लाइफ से क्विट करनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए।
ज्यादा से ज्यादा पानी इंटेक लेना चाहिए, कम से कम 3 लीटर तभी पानी आपको एक दिन में लेना चाहिए। आपको 7 से 8 घंटे डेफिनेटली सोना चाहिए रात के टाइम, और आपको प्यूरिन, लो प्यूरिन युक्त पदार्थ ही अपने लाइफ में इंक्लूड करने चाहिए। याद रखें, आयुर्वेद में किसी बीमारी को जड़ से खत्म किया जाता है, यह सिर्फ एक शुरुआत है। अगर आपको कोई गंभीर मेडिकल कंडीशन है तो अपने डॉक्टर की सलाह आपको जरूर लेनी चाहिए। ये जानकारी आपको कैसी लगी, और आपने स्ट्रिक्टली 7 दिन अगर ये टिप्स फॉलो किए तो आपको 7 दिन के बाद किस प्रकार क्या महसूस हो रहा है, ये आप मुझे जरूर कमेंट थ्रू बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।